अध्याय 1। पहली मुलाकात। साल 2014 की बात है। देहरादून के एक कॉलेज में नया सत्र शुरू हुआ था। वहीं पहली बार आरव ने अनन्या को देखा। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी और कॉलेज के गेट के पास वह लड़की अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। आरव के लिए वह पल जैसे थम गया। उसे नहीं पता था कि वही मुस्कान आने वाले सालों तक उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाएगी। पहले कुछ हफ्तों तक आरव उसे दूर से ही देखता रहा, लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की टक्कर हो गई। सचमुच टक्कर। अनन्या की किताबें नीचे गिर गईं और आरव ने झेपते हुए कहा, सॉरी, मेरी गलती थी। अनन्या मुस्कुराई, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान से चलिएगा। वही मुस्कान, वही मासूमियत। उस दिन के बाद आरव ने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ दूर से देखने वाला नहीं रहेगा। अध्याय 2। दोस्ती की शुरुआत। आरव धीरे धीरे उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा। कभी असाइनमेंट पूछ लेता, कभी नोट्स की मदद मांग लेता। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। कैंटीन की कॉफी, लाइब्रेरी की खामोशियां और कॉलेज के पेड़ के नीचे बैठी उनकी हंसी, सब कुछ एक अनकहा रिश्ता बुनने लगा था। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी सबसे अलग है। अनन्या ने हल्के से कहा, और तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा है कि हंसी अपने आप आ जाती है। दोनों की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। लोग कहते थे, आरव और अनन्या, अरे वो तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अध्याय 3। कब दोस्ती प्यार बन गई। एक शाम कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में संगीत बज रहा था। लाइट्स हल्की थीं और भीड़ के बीच आरव ने हिम्मत जुटाई। वह आगे बढ़ा और बोला, अनन्या, क्या मैं तुम्हारे साथ एक डांस कर सकता हूं? उस पल कुछ तो था। संगीत के बीच जब आरव ने उसका हाथ थामा, दोनों की आंखें मिली, जैसे समय ठहर गया हो। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना। बस एहसास था कि अब ये दोस्ती नहीं रही, ये प्यार है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि मोहब्बत किताबों में नहीं, किसी की आंखों में लिखी होती है। अध्याय 4। इजहार। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज के गार्डन में आरव ने एक छोटी सी डायरी दी। उसमें हर पेज पर अनन्या के लिए कुछ लिखा था। उसकी पसंद, उसकी मुस्कान, उसके गुस्से की बातें। आखिरी पेज पर लिखा था, अनन्या, अगर तुम्हें मेरी हर बात पसंद आई हो तो क्या मुझे भी अपनी जिंदगी में जगह दोगी? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुम पहले से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, आरव। और उसी पल उनका रिश्ता शुरू हुआ। अध्याय 5। दूरी की दीवारें। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। आरव को दिल्ली में नौकरी मिली, अनन्या को मुंबई में। शुरू शुरू में रोज बातें होती थीं, वीडियो कॉल्स, चैट्स, लंबी रातें। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, दूरी और वक्त की कमी ने बातों की जगह खामोशियां ला दी। कई बार झगड़े हुए, कई बार नाराजगी भी। एक दिन अनन्या ने कहा, आरव, शायद अब हम पहले जैसे नहीं रहे। आरव चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अध्याय 6। खोया हुआ प्यार। समय बीता, करियर में व्यस्त हो गया। अनन्या ने भी आगे बढ़ना सीखा। दोनों ने एक दूसरे को संदेश भेजना बंद कर दिया, लेकिन दोनों के दिल में वही जगह आज भी थी, जो कभी किसी और से नहीं भर पाई। कभी कभी आरव अपनी डायरी खोलकर वो पुराना पेज पढ़ लेता और अनन्या अपने कमरे की अलमारी में वो छोटी डायरी देखकर मुस्कुरा देती। अध्याय 7। किस्मत का खेल। सालों बाद 2024 में देहरादून में एक कॉन्फ्रेंस हुई। आरव अब एक सफल इंजीनियर था और अनन्या एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट। कॉन्फ्रेंस के बाद जब आरव बाहर निकला, सामने एक परिचित चेहरा दिखा। वही आंखें, वही मुस्कान। अनन्या। दोनों की आंखों में नमी थी, पर मुस्कान सच्ची थी। आरव बोला, कितना वक्त बीत गया? अनन्या ने कहा, पर कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। दोनों घंटों बातें करते रहे। पुराने दिन, अधूरी बातें और वह एहसास जो आज भी जिंदा था। अध्याय 8। नई शुरुआत। शाम के वक्त जब आरव ने कहा, क्या अब की बार फिर से शुरू करें?
अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और उसी पल जैसे वक्त ने एक पूरा चक्र पूरा किया, जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं से उसने एक नई सुबह ली। अंतिम पंक्ति, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त उसे परखता है। और जब दो दिल सच्चे हों तो किस्मत उन्हें फिर से मिला ही देती है।